किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसानों की ये प्रश्न आ रहे हैं कि ताऊ जी, मूंगफली की कोई अच्छी किस्म बताइए, नरमा की कोई अच्छी वैरायटी बताइए, ग्वार की कोई अच्छी वैरायटी बताइए, बाजरा की कोई अच्छी वैरायटी बताइए। साथियों, जो अब सीजन हमारी सावणी की फसल की बिजाई का आ रहा है, उस फसल को बोने के लिए हमें विशेषकर जो मैं बात बता रहा हूं उन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो भाई चपेट में आओगे। मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियो इसीलिए बना चुका हूं कि आप सावधान हो जाए, आप सचेत हो जाए और आपको इस बात का पता चले कि वैरायटी कौन सी कारगर है, किस वैरायटी का हमें चयन करना चाहिए। साथियों, मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा। दिल्ली हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे हिसार यूनिवर्सिटी हो, चाहे करनाल यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए डॉक्टरों के पास हम जब फ़ोन करते हैं, ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें अच्छी वैरायटी का नाम बताइए, तो वो वैरायटी का नाम बता देते हैं और उस वैरायटी की हम बिजाई कर देते हैं। परंतु उन बैठे हुए डॉक्टरों को ये पता नहीं है कि उस किसान के खेत में कैसा पानी है, कैसी ज़मीन है, कैसा वहाँ का तापमान है। इन सब बातों का उन्हें पता नहीं होता है। ये पता किसको होता है? ये होता है किसान को। पुराने जमाने में एक कहावत हुआ करती थी कि बेग्गू की दो, जमाल की नौ और साय की सौ। ये जमीन का आकलन था, क्योंकि सिरसा के पास एक बेग्गू नाम का शहर है, वहां के बेग्गू नाम का गांव है, वहां के जमीन बहुत तकड़ी है। उसके बाद जमाल को चुना गया, जमाल गांव की जमीन को दूसरा दर्जा दिया गया, मध्यम दर्जे की जमीन बताया गया, और तीसरा दर्जा साय जो राजस्थान में पड़ता है उस गांव को दिया गया, उस जमीन को हल्का बताया गया। साथियों, मैं जानकारी इसी तरह की किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और किसानों को यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी हालत के अंदर बिजाई करते समय गलत बीज का चयन मत करिए। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको समय रहते वो सब बातें याद दिला दी जाएंगी जिनकी आपको जरूरत है। साथियों, हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर जिन वैरायटियों का प्रोडक्शन अच्छा है, जो तापमान सहन करती है, हमारे पानी के हिसाब से सही है, हमारी ज़मीन के हिसाब से सही है, आप उन्हीं वैरायटियों का चयन करें। आपके पास बहुत से कंपनी वाले पोस्टर ले लेकर आएंगे, पैकेट ले लेकर आएंगे, ये बताएंगे कि ये बीज बहुत अच्छा है, ये बीज बहुत अच्छा है। परंतु कोई ये जरूरी नहीं है कि वो बीज आपके खेत के अंदर शूट कर जाए और आपको अच्छी पैदा दे जाए। यदि कुछ किसान नई वैरायटी लगाना भी चाहते हैं तो वो किसान थोड़े एरिया के अंदर उस वैरायटी का टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा मत करना साथियों कि आप पूरे खेत को उस वैरायटी से भर दें और वो वैरायटी नुकसान कर जाए। क्योंकि बहुत से किसानों ने गुजरात से नरमा ला करके डायरेक्ट बोया। मैं मानता हूं कि उन्हें सस्ता पैकेट मिला, परंतु उनकी चपेट भी लगी। मैंने एक एक बीज ट्रायल किया है। मैंने गुजरात से बीज मंगवाया, बोया, फुटाव अच्छा हुआ, टिंडे बहुत ज़्यादा लगे। मेरा मन खुश हो गया कि नरमा सदा के लिए यही बोएंगे। परंतु जब खिलने का समय आया तो उसने आंख सिपाड़ दी। साथियों, उसकी चुगाई नहीं हुई, क्योंकि वो नरमा का बीज हमारे तापमान में सुटेबल नहीं था। अब हम बात ग्वार की करते हैं तो ग्वार हिसार यूनिवर्सिटी का 563 और 365, दो वैरायटी, T22, तीन वैरायटी, ये तीनों वैरायटी ओवरऑल भारत के अंदर कामयाब दिखाई दे रही है। मूंग की जो मैंने आपको बताई 1142 वैरायटी जो हिसार की है वो कामयाब है। गिरिराज जो मैंने बताई, भरतपुर वृष्टि की राधिका जो मैंने बताई, 725 हिसार की सरसों की जो वैरायटियां मैंने बताई वो ओवरऑल कामयाब हैं। इन जैसी वैरायटियों का चयन यदि आप करेंगे तो आपको नुकसान होने की आशंका बहुत कम होगी। परंतु ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपके खेत का पानी कैसा है, आपके खेत की जमीन कैसी है। यदि आपकी खेत की जमीन, मैं फिर आपको दोबारा आगाह कर रहा हूं कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और आप हल्की मिट्टी का बीज बोएंगे तो पैदावार कम होगी। और यदि आपकी ज़मीनें हल्की है और बाहरी और उपजाऊ ज़मीन का बीज यदि खेत में बोएंगे तो पैदावार कम होगी। ये बात सबसे बड़ी और ध्यान करने वाले किसान के लिए है। किसान को चयन कर बीज का चयन करते समय
ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे एरिया में कौन सा बीज किस समय कामयाब हुआ था, चाहे वो किसी भी चीज का हो। बहुत से किसान नहरी क्षेत्र के अंदर बाजरा बोते हैं। टाटा का एक बाजरा आता है, वो 12.5 फुट 11 फुट तक की हाइट ले लेता है। यदि नहरी क्षेत्र के अंदर उस बाजरा की बुआई की जाए तो मान के चलो कि वो जमीन को पूरा तोड़ के छोड़ देगा और 12-13 फुट की लंबाई लेने के बाद किसान उसकी कटाई नहीं कर सकेगा। ये बिरानी क्षेत्र का बाजरा है। इसी प्रकार से मूंग मोठ हर एक जो बीज बाजार के अंदर मिल रहे हैं और कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि हमारा बीज बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देता है। भाई प्रोडक्शन उस जगह देता है जहां उसको सूटेबल जमीन, तापमान और पानी मिलता है। ये तीनों ही यदि उसको सूटेबल नहीं मिलती है तो वो किसान को मार देता है। और अब की बार सरसों और गेहूं के अंदर यही हुआ है। बहुत सी वैरायटियां पिट चुकी हैं। पिछले साल नरमा के अंदर भी यही हुआ था, बहुत सी वैरायटियां पिट चुकी हैं। एक बार मैंने बीकानेर से भी एक बीज ग्वार का मंगा कर बोया था। 1 एकड़ के अंदर सिर्फ 2 कुंटल निकला था और सारे गांव का ग्वार जब निकल चुका था तब तक वो ग्वार हरा था। 2-2 एक फलियों के गुच्छे उसमें लगे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैरायटी हमारे यहाँ कामयाब नहीं है, परंतु बीकानेर साइड के अंदर वो वैरायटी अच्छी चल रही है। हर जगह का मौसम, हर जगह की धरती अलग अलग सिस्टम से पैदावार देती है और अलग अलग बीज का चयन ही किया जाता है। साथियों, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर कुछ वैरायटियां ऐसी हैं कि जो सारे प्रांतों में बोई जाती हैं, पैदावार ठीक देती हैं। परंतु कुछ वैरायटियां ऐसी भी हैं जो अपने राज्य से बाहर यदि निकाल दी जाती हैं तो उनकी पैदावार में कटौती आती है। ये बात जरूर सच्ची है और सुनने और करने वाली है। साथियों, एक वीडियो मैंने पहले बना भी दिया है कि आप जहां तक हो सके मूंग, मोठ, ग्वार, इन चीजों का जो बीज है वो किसान के घर से लेकर उपचारित करके बुआई करें। जब मैं किसान के घर से बीज लेने की बात करता हूं तो बहुत से लोगों के पेट में गुड़ 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 होने लग जाती है, क्योंकि उन्हें कंपनी का बीज बेचना है। भाई मैं क्यों रोक रहा हूं, बेच दो, परंतु मैं तो किसान को कह रहा हूं आपके पेट में यदि गुड़ 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 हो रही तो मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो किसान को सावधान और सचेत करना है कि चाहे आप वो पैकेट वाला बीज ले आना और चाहे किसान का बीज ले लेना, उपचारित करके बोएंगे तो पैदावार बराबर होगी। क्योंकि हाइब्रिड और संकर की परिभाषा में हर वीडियो में किसान को बता रहा हूं और ये बताता रहूंगा, क्योंकि किसान की जेब काटने के लिए बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ चाकू लेकर के बाजारों में बैठे हैं, भी आ जाए किसान और फंस जाए। साथियों, इन बातों पर जरूर ध्यान रखना है। आप किसी के कहने के अनुसार गलत बीज का चुनाव न करें, सही बीज का चुनाव करें। बीटी नरमा तो हमें खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाजरा जो आप बाजार से खरीद रहे हो, अलग अलग वैरायटियां, वो खरीदने में भलाई है, क्योंकि किसान बाजरा का बीज बहुत कम बनाता है। वो बनाता है तो थ्रेशर आदि से इधर उधर के दाने मिल जाते हैं तो वो खराब हो जाता है। परंतु ग्वार, मूंग, मोठ आदि का बीज आप अपने घर पर जो है उसका इस्तेमाल करके खेत में बिजाई कर सकते हैं। बेशक शर्त यही है कि उसको उपचारित करके बोए। उपचारित करने का तरीका, दवा मैंने पिछले वीडियो में बताई है। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का आज उद्देश्य यही था कि बहुत से किसानों के जो फोन आ रहे हैं कि किस वैरायटी का चयन करें। भाई, जो वैरायटी आपके एरिया में सूटेबल हो, जो सही चल रही हो, उस वैरायटी का चयन करके ही खेत में बिजाई करें। वीडियो सुनने के लिए मैं आपसे का धन्यवाद करते हुए एक उम्मीद करता हूं और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई एक एक जानकारी किसान तक पहुंचाएं, ताकि किसान को बेचारे को फायदा हो और किसान इस तरह की चपेट में न आए कि उसे नुकसान उठाना पड़े। और इसीलिए कहता हूं कि आपको सभी बातों का पता है, परंतु आपको याद दिलाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और यदि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको समय समय पर बातें यादें आती रहेंगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। अरे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मेरी बातों पर ध्यान देंगे। आपके खेत के हिसाब, जमीन के हिसाब और पानी और मौसम के हिसाब से बीज की बुआई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।